हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 पढ़ाऊंगी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। हाँ, कुछ बच्चों को लगता है कि ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको भी ये चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा। चलिए आपको समझाते हैं कैसे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। ट्राइंगल एबीसी में जिसका कि कोण बी समकोण है। अब एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी जिसका कि एक कोण बी कोण है वो समकोण है, यानी कि हमें ट्राइंगल छोटा सा बना लेना है साइड में। देखिए ऐसे, जिसका कि बी कोण समकोण है। समकोण कोण समकोण कोण होने का मतलब है कि एक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, समकोण कोण होने का मतलब क्या होता है कि एक कोण 90 डिग्री का होगा। इसमें क्या बोला है कि बी वाला जो कोण है वो समकोण है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो बी रहेगा और ये समकोण है। अब क्या बचा, ए बी सी। तो हमने बी तो यहाँ लिख लिया, अब बचा ए और सी। तो ए यहाँ लिखना है और सी यहाँ लिखना है। ठीक है। अब बोला है कि ए बी कितना है। ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर है। इट मीन्स ए बी है कहाँ, ए बी ये वाली वैल्यू है और इसको लिखना है 24 सेंटीमीटर लिखना है। अच्छा, ये रेखा मैंने थोड़ी सी टेढ़ी बना दी है, आप इसको और थोड़ा सा सही करके बना सकते हैं। जैसे ऐसे थोड़ा सा सीधा और बनाइए इसको, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। लाइक एकदम सीधा ऐसे बनाइए। ठीक है, तो ये बी, ये ए, ये सी। तो ये ए बी कितना है, ये 24 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, क्योंकि भाई जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो एकदम ऐसे जस्ट सीधा होता है ना, इस वजह से। अच्छा, और क्या दिया हुआ इस वाले क्वेश्चन में, और दिया हुआ है कि जो बीसी है, बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें बीसी कहाँ पर है? ये रहा बीसी और ये है हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बोला क्या है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए किसका किसका हमें मान ज्ञात करना है। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है, यानी कि साइन ए कॉस ए। अच्छा, इसमें एक चीज समझिए कि जो ये ए पॉइंट होगा ना, जब इसके लिए बात की जाएगी, ठीक है, तब हमें इस ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। और जब इस सी के लिए बात की जाएगी, जैसे जैसे सेकंड में है कि साइन सी कॉस सी, अगर सी के लिए बात की जाएगी तो फिर हमें इस सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये होते क्या है और हमें कैसे करना है। जैसे हमने ये कोई चित्र बनाया है और ये हमारा समकोण त्रिभुज है। इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं, इसको ए, ए बी, तो फिर इस पॉइंट को सी मान लेते हैं। अब इस वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं, यानी कि एल, उसको एल से डिनोट करते हैं और इसको हम लंब बोलते हैं। इस वाली भुजा को हम आधार बोलते हैं, इसको हम ए से डिनोट करते हैं और उसको हम आधार बोलते हैं, ये वाली भुजा को। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। और जो ये वाली भुजा होती है, ठीक है, इसको हम क्या, कर्ण बोलते हैं। ये हमारा के होता है कर्ण, इसको हम के से डिनोट करते हैं। ठीक। अब जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, क्योंकि भाई हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कॉस सेक थीटा। अगर आप इसको इसी सीक्वेंस में याद करेंगे तो ये सवाल आपको लगाने में इजी हो जाएंगे। तो आप इसी सीक्वेंस में याद कीजिए जैसे मैंने आपको लिखाया है, क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और क्या, कॉसेक थीटा। तो आप इसी सीक्वेंस में याद कीजिए। ठीक है। अच्छा, एक और शॉर्ट फॉर्मूला होता है इन सबको करने के लिए, एल ए एल अपॉन ए के ए। ये आप याद रखिए, ऐसे लाल बटे कक्का करके सभी टीचर्स बताते हैं आपको। आप लाल बटे कक्का, ये आप इसको याद रखिए शॉर्ट में। ये एल ए एल है और ये के ए है। तो आपको जब इनकी वैल्यूज लिखनी होगी तो ये उसमें हेल्प करता है। कैसे, एल अपॉन के, यानी कि साइन के लिए, यानी कि जो ये फर्स्ट है ना ये वाला इतना, तो एल अपॉन के ये साइन के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद ए अपॉन के ये होता है कास, कॉस के लिए ए अपॉन के। ठीक है, उसके बाद ये एल अपॉन ए, भाई ये एक दो, ये तीसरा हुआ ना, तो तीसरा क्या है, टैन है, तो टैन के लिए एल अपॉन ए होता है। तो ये हो गया हमारा एल अपॉन ए। अच्छा, कॉट के लिए अब जस्ट यहाँ से उल्टा शुरू कर दीजिए भाई, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ से 4, 5, 6, तो 4 नंबर का है ए अपॉन एल, तो इसको लिख सकते हैं ए अपॉन एल। ये 5 नंबर का है के अपॉन ए, तो इसको हम लिख सकते हैं के अपॉन ए। और जो ये 6 नंबर का है वो भी है के अपॉन एल। ठीक है, तो के अपॉन एल। अच्छा, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो साइन होता है जस्ट इसका उल्टा होता है, ये भी कह सकते हैं। और जो ये कॉस होता है ये सेक का उल्टा होता है, और जो टैन होता है वो कॉट का उल्टा होता है। भाई देख लीजिए, क्योंकि साइन के लिए क्या लिखा है हमने, एल बटे के, और जस्ट कॉसेक के लिए क्या लिखा है, के बटे ए, जस्ट इसका उल्टा ही तो लिखा है हमने। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ऐसे बोल सकते हैं कि जस्ट ये इसका उल्टा ही तो होता है। ठीक है, इसी प्रकार कॉस के लिए भी कह सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक, यहाँ सेक लिखना है, ओके, सेक थीटा। तो ये सारे फार्मूले ही हैं, आप बुक में देखेंगे आपको ये सारे फार्मूले मिल जाएंगे कि ये है, एक ये है, ये भी फार्मूले ही हैं। त्रिकोणमिति अनुपात है, ये सारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अच्छा, और अगर हम टैन के लिए लिखते हैं तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। ये टैन के लिए होता है 1 अपॉन कॉट थीटा।
अच्छा, tan की एक वैल्यू और होती है, ये अभी शायद यूज नहीं होगा लेकिन कहीं कहीं पर ये यूज होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा कि जो tan थीटा की वैल्यू होती है वो है साइन थीटा अपॉन में क्या, कॉस थीटा। ये फार्मूला कई जगह यूज होता है और बार बार यूज होता है। चलिए वापस से हम इस पे आते हैं कि इसमें वैल्यूज हमें कैसे पुट करनी होती है। अब एक चीज समझिए, यहाँ पर थीटा है, थीटा का मतलब कोई एंगल होगा, शायद ए होगा, शायद बी होगा, शायद सी होगा, कोई एंगल ही तो होगा थीटा का मतलब। जैसे अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, सपोज हमें साइन, जैसे ये हमें चित्र देखना है और चित्र देख के हमने कहा साइन ए की वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है। यहाँ मान लीजिए 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, हमने ऐसे ही ले लिए कोई पॉइंट्स, ठीक है। तो अब हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। अच्छा देखिए, साइन ए होता क्या है, एल अपॉन के होता है। तो बस इसमें एल क्या है, इसमें एल 2 है और के कितना है, 4 है। तो बस साइन की वैल्यू आ गई 2/4, इसका मैं इसको कट कर देंगे तो 1/2। बस ऐसे वैल्यूज हमको इसकी लिखनी है। देखिए एक और चित्र यहाँ बना के हम आपको समझा रहे हैं। जैसे ये सी पॉइंट है, ये बी है, ये ए है। अब अगर हमें सी की वैल्यूज निकालनी है, समझिएगा, अगर हमें सी की वैल्यूज निकालनी तो फिर हम इसको लंब कहेंगे और उस कंडीशन में इसको आधार बोलेंगे, ठीक है। इसको लंब कहेंगे, इसको आधार कहेंगे। वही हम एक और चित्र बनाते हैं, उससे भी आपको समझाते हैं। जैसे हमने अब इस चित्र में अगर हम इसको भी ए बी सी नाम दे दें और कहते हैं ये ए, अगर हमें ए की जितनी वैल्यूज निकालनी है, समझिएगा कि हमें ए की जितनी भी वैल्यूज निकालनी है एंगल ए की, तो उसके लिए जो ये वाला होगा ना, ये हमारा फिर लंब कहलाएगा और ये आधार कहलाएगा। ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं, लेकिन ये जो कर्ण होता है ना, ये कभी चेंज नहीं होता है, ये कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन ये दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं। कब चेंज हो गए, अगर सी की वैल्यूज निकालनी है तो आप इसको लंब कह दीजिए, और अगर हमें इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, तो अगर हमें इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है तो आप उस कंडीशन में इसको लंब मानेंगे, ठीक है। और अगर हमें इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है तो आप उसके इसको लंब मानेंगे, यानी कि जस्ट सामने की भुजा, जस्ट सामने की भुजा। भाई ये तो सामने नहीं है, ये तो साइड की भुजा है ना, तो सामने की भुजा तो ये हुई ना, तो इसको फिर लंब मानेंगे, ठीक। चलिए अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। अब देखिए जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो साइन ए है, हमको साइन ए की वैल्यू निकालनी है। अच्छा उससे पहले एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। भाई चित्र देखिए, सबसे पहले तो आप चित्र देखिए, और चित्र में क्या है, ये वाली भुजा हमको पता है, ये वाली भुजा हमको पता है, लेकिन ये वाली भुजा नहीं पता है। तो सबसे पहले तो ये वाली भुजा निकाले ना, तो सबसे पहले इसी को निकालते हैं। तो क्या हमें क्या क्या दिया हुआ, पहले तो वो लिखेंगे। हमको दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या दिया है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इसमें से कौन सी भुजा हमें नहीं पता, ए सी यानी कि कर्ण हमको नहीं पता है। भाई कर्ण ही तो नहीं पता है, भाई हमको ये वाला देखिए 24 पता है, ये 7 पता है, लेकिन ये जो कर्ण होती है, कर्ण हमको नहीं पता है। अच्छा अभी इसको आधार या लंब मत मानिए आप, क्यों, क्योंकि पता नहीं ए का मान निकलवा रहे हो या फिर सी का मान, किसका मान निकलवा रहे हो अभी नहीं पता, तो आप इसको अभी आधार या लंब का नाम मत दीजिए, क्योंकि वो आपस में चेंज हो जाएंगे। लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं हो सकता, तो भी कर्ण को भी कर्ण ही रहने देते हैं। चलिए तो फिर अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अच्छा ये पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर देखिए हम समझाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, जो ये कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब कर्ण, कर्ण को तुम के मानते हो तो यहाँ क्या लिख देते हैं, के का स्क्वायर। अच्छा ये जो लंब लिखा हुआ है, लंब या तो इसको माने या इसको माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आंसर आपका सेम ही आएगा। लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता, लंब और आधार में आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। तो लंब फिलहाल हम 24 मान लेते हैं, 24 का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि 7 का स्क्वायर। अच्छा के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, के स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 6 और 9, 15 का 5 हासिल 1, 8 4 12 का 2 हासिल 1, इसमें एक जोड़ देंगे 6, यानी कि जो के की वैल्यू आ रही है रूट ऑफ 625 आ रही है। और 625 का जो रूट ऑफ होता है यानी कि वो 25 होता है, ठीक है। ये आप गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। देखिए गुणनखंड कैसे करके निकालेंगे, जैसे लिखा हुआ है 625, तो उसे गुणनखंड कीजिए, 5 से कट कीजिए, 5 एकम 5, फिर यहाँ एक बचेगा 12, तो 5 दूनी 10, फिर 55 25, ऐसे गुणनखंड आप कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी नॉर्मली निकाल सकते हैं। फिर 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से, तो 55 25, 5 एकम 5, यानी 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, इसका मतलब 5 और 5, तो ये 55 25 ही तो हो गया। तो ये देखिए हमने 25 यहाँ पर लिख दिया, तो ये वाली वैल्यू आई है, ये हमारी 25 आई। अब सिर्फ ये वैल्यू, यानी कि हमको तीनों वैल्यूज पता होनी चाहिए, तभी तो हम इनके सबके मान लिख सकते हैं, जो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। अगर हमें ये तीनों वैल्यूज पता ही नहीं है तो हम मान कैसे रखेंगे, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। अच्छा दूसरा हमें क्या करना है, साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन ए। देखिए साइन ए की वैल्यू निकालनी है हमको,
ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट में भी 2 सवाल हैं। अच्छा, ये दोनों अलग-अलग सवाल हैं। जो पहला है उसमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है और दूसरा जो है वो कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है और किसकी वैल्यू निकालनी है, और हमें कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए, अच्छा साइन ए, अब इस चित्र में देखिए, आप चाहे इसमें देख लीजिए, दोनों एक ही चित्र हैं। तो अगर हम ए की बात करते हैं, ए पॉइंट हमारा यहाँ पर है। अब जैसे कि हमने आपको समझाया था कि जब ये वाला ए है तो लंब किसको कहेंगे, फिर तो हम लंब इसको बोलेंगे ना। अगर हम इस ए की वैल्यू निकाल रहे हैं तो लंब तो फिर इसको बोलेंगे। ठीक है, तो और ए की वैल्यू अच्छा होती क्या है, मैंने आपको अभी समझाया, देखिए साइड में फिर से समझा दे रहे हैं। जो ये हमारे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, क्या होता है, पहला होता है साइन थीटा, दूसरा क्या, कॉस थीटा, और आप इसी सीक्वेंस में याद करिए। ठीक है, टैन थीटा, कॉट थीटा, और क्या, सेक थीटा, और क्या, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, अगर हम साइन की बात करते हैं तो एल बटे के। भाई किससे, हमने आपको किस फार्मूले से करने के लिए कहा था कि अगर आप ये एल अपॉन के ए इससे निकालेंगे ना तो सारी वैल्यूज आपकी निकल आएंगी और कोई भी वैल्यू आपकी गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू एल अपॉन के। अब उसके बाद अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो ए अपॉन के आएगा। तो ए अपॉन के, भाई ये 1 2 3 ऐसे चलेंगे ना, ये नंबर सीक्वेंस हमारा है। उसके बाद एल अपॉन ए आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा ए अपॉन एल, जस्ट इसका उल्टा होने लगता है, ए अपॉन एल, और उसके बाद क्या, के अपॉन ए, फिर ये आ जाएगा के अपॉन ए, और ये क्या, के अपॉन एल, ये लास्ट वाला के अपॉन एल। अब बस हमें जो भी वैल्यू निकालनी है ये देखेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था साइन ए, तो उसके लिए क्या है, एल अपॉन के। लेकिन अब इस चित्र में देखेंगे कि ए कहाँ पर है, अगर ए यहाँ पर है तो फिर एल तो हमारा ये कहलाएगा ना, उस कंडीशन में ए ये होगा। तो फिर लिखेंगे ये जो साइन ए है, साइन ए, तो साइन ए के लिए क्या हो जाएगा, अब देखिए जब ये वाला हमारा एल कहलाएगा तो इसका मतलब ये 7 हो जाएगा, और के तो हमेशा यही रहेगा, तो इसको हम लिख देंगे 25। तो बस ये वैल्यू हमने निकाल ली। समझ में आया आपको ये हमने कैसे वैल्यूज निकाली है इसकी, फिर से देख लीजिए कि भाई साइन ए, अच्छा ए तो ये है हमारा, यानी कि जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा फिर उस कंडीशन में क्या रहेगा, एल, यानी कि लंब रहेगा, और फिर ये क्या है, ये हमारा आधार है। ठीक है, ये हमारा आधार होगा। अच्छा, आधार और ये कोण ये अलग अलग होते हैं, ये जो कोण की बात कर रहे हैं और ये आधार वाला ए है जिसको हम आधार बोलते हैं, तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब है और ये आधार है 24। अच्छा, और कॉस ए की वैल्यू क्या निकालेंगे, तो यहाँ देखिए, अब यहाँ लिखते हैं कि कॉस ए, अच्छा कॉस ए क्या होगा, यहाँ देखिए ए बटे के होगा, ए मतलब ये आधार, तो वो भी हम ए के लिए जो निकाल रहे हैं, तो ए के लिए तो यही लंब रहेगा, तो फिर आधार तो 24 रहेगा ना, इसका मतलब 24/5, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन क्या, 25। तो ये इसका आंसर हो गया हमारा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में क्या है, साइन सी और क्या है, कॉस सी। तो दोनों वैल्यूज हमें निकालनी, साइन सी की और कॉस सी की। अच्छा, इसमें देखिए सी दिया हुआ है, सी का मतलब आपको कौन सा, ये वाला पॉइंट देखना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो इसके लिए फिर लंब तो ये हो जाएगा ना, फिर ये वाला आधार हो जाएगा। ये 7 है, ये कितना है, ये 25 है, ये के है। ठीक है, तो समझिए इसको भी जरा। देखिए सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं अब हम, साइन सी, और यहाँ क्या लिखते हैं, कॉस सी। ठीक है, अब देखिए साइन सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन सी, अच्छा सी, अब इस चित्र में देखिए आप, जो सी है, सी यहाँ है, इसका मतलब फिर तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, और साइन सी होता है क्या, एल अपॉन के, लंब बटे कर्ण, इसका मतलब इस बार हमको ये वाला लंब लेना है क्योंकि हमें सी की वैल्यू निकालनी है ना, तो फिर ये लंब रहेगा और ये कर्ण रहेगा, तो इसका मतलब 24/25। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा 24/25, पहला आ गया। अब देखिए कॉस सी, अच्छा फिर से इसमें सी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कॉस के लिए होता क्या है, ए बटे के, यानी कि फिर ये आधार हो जाएगा, उस कंडीशन में ये आधार हो जाएगा और ये वाला कर्ण रहेगा, इसका मतलब 7/25। क्यों भाई, ए बटे के है तो ए तो हमारा ये 7 है, तो 7/25, तो यहाँ लिख देंगे 7/25। तो बस ये हमारे आंसर हो गए, पहले के ये आंसर हो गए हैं और जो ये दूसरा है उसका ये वाले दोनों आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आकृति 8.13, ये चित्र आपकी बुक में बना हुआ है तो आप देख लीजिएगा, ये आकृति 8.13 है। में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, किसकी, tan p माइनस कॉट r की। ठीक है, तो अब इस चित्र को देखिए, ये तो 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो इसमें से ये लंब हो सकता है, ये आधार हो सकता है, या फिर ये आधार ये लंब, किसकी बात कर रहे हैं वो तो बाद में डिसाइड करेंगे ना इन दोनों को। लेकिन ये कर्ण तो हमें पता है, ठीक है, कर्ण हमारा 13 है, और ये जो पी क्यू, बस हमें पी क्यू पता है, और ये क्यू आर ये हमें नहीं पता है, तो हमें क्यू आर निकालना है। अच्छा, किस मेथड से निकालेंगे, सबसे पहले वही पाइथागोरस प्रमेय, जब भी दो भुजाएं पता हूं और एक भुजा नहीं पता होती तो हम पाइथागोरस प्रमेय ही लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, स्क्वायर से लिख लेंगे। अच्छा कर्ण तुम्हारा 13 है तो यहाँ पे सीधे 13 का स्क्वायर ही लिख देंगे। लंब, लंब इसको फिलहाल के लिए 12 मान लेते हैं, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार, और आधार को हम क्यू आर मानते हैं, तो क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर वो तो निकालना है हमें 169। ये जो 144 है इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 144। अब इसको घटा देंगे तो 9 में 4 गया तो 5 बचेगा, 6 में 4 गया 2 बचेगा, 1 में गया 0 तो लिखेंगे नहीं, बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो ये जो ये स्क्वायर है ना, यहाँ जो स्क्वायर है वो रूट ऑफ बन जाएगा भाई। जो स्क्वायर होता है इस तरफ जब आता है तो रूट ऑफ बन जाता है, और यहाँ क्यू आर ऐसे ही लिखा रहेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्यू आर इज इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि 25 का जो रूट ऑफ होता है वो 5 ही तो होता है, तो ये वाली वैल्यू जो है हमारी 5 आ जाएगी, क्यू आर की वैल्यू आ गई। अब जब हमें तीनों वैल्यू पता है, ठीक है, अब जब हमें तीनों वैल्यू पता है इसकी, तो tan p माइनस कॉट r का मान निकालना बहुत ही आसान काम है भाई। पहले tan p की वैल्यू निकालेंगे फिर कॉट r की वैल्यू निकालेंगे। चलिए देखिए कैसे करेंगे। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? tan p माइनस कॉट r की वैल्यू निकालेंगे। चलिए इस पेज में लिख लेते हैं tan p माइनस कॉट r, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यही चित्र हमको देखना है, इस चित्र को देख करके ही तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा tan p, अब ये देखिए कि tan p के लिए t यहाँ पर है तो इसके लिए फिर ये वाला लंब होगा, ठीक है, इसको हम लंब, 5 को हम लंब बोलेंगे। फिर आधार तो इसको बोलेंगे, अगर लंब ये है तो फिर आधार ये, क्योंकि कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है। अच्छा tan p के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो लिखते क्या है, तो हम क्या लिखते हैं tan के लिए l अपॉन a लिखते हैं। तो बस tan के लिए हम क्या लिखेंगे, l अपॉन a। तो l तो ये है, इस c के लिए l तो ये है, तो फिर a तो 12 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 5/12 माइनस, अच्छा कॉट r, अब देखिए कॉट के लिए क्या होता है, ये कॉट है, और कॉट के लिए क्या, a अपॉन l, ठीक है। लेकिन कॉट इसमें है क्या, कॉट तो इसमें r है, तो r तो यहाँ पर है, देखिए r तो यहाँ पर है। इसका मतलब r के लिए तो फिर ये वाला लंब हो जाएगा ना, 12 लंब हो जाएगा, और जो आधार होगा वो 5 हो जाएगा। भाई r के लिए लंब 12 होगा, क्योंकि r के जस्ट सामने की भुजा उसको हम लंब बोलेंगे, तो लंब तो 12 हुआ इस r के लिए। भाई इस r के लंब 12 है, तो फिर आधार क्या है, आधार तो 5 है। तो अब हम लिखेंगे क्या, a बटे l, यानी कि पहले आधार लिखेंगे, तो पहले तो आधार, इसका मतलब पहले 5 लिखना है फिर 12 लिखना है, तो इसकी वैल्यू भी 5/12 आएगी। समझ में आया आपको कि कॉट r की वैल्यू क्यों 5/12 आ रही है, क्योंकि पहले हमको आधार लिखना होता है। ये देखिए कॉट में पहले हमको आधार a बटे l लिखना है, तो r के लिए तो फिर ये वाला l होगा ना भाई, जो r कोण है इसके लिए ये वाला लंब होगा यानी कि 12, और फिर जो ये वाला होगा फिर वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो पहले तुमको आधार लिखना है, यानी कि 5/12, 5/12 से 5/12 अगर हम कट करते हैं तो हमारा 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। अच्छा इसमें हर बार a बोला, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो लंब और आधार को आपस में चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, और यहाँ पर भी a है, यानी एक ही वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है हर बार। चलिए निकालते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें जो दिया है, क्या दिया है, साइन a दिया है, वो क्या है, 3/4 दे रखा है। तो सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा इसमें देखिए साइन ए बोला है, तो ए, चलिए हम इस एंगल को मान लेते हैं ए, ओके, इस एंगल को अगर हम ए मान लेते हैं, तो हम ये जानते हैं कि जो भी साइन होता है ना, तो साइन, अच्छा साइन की वैल्यूज क्या होती है, साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही तो लिखते हैं साइन के लिए। जो साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो क्या लिखते हैं, लंब बटे कर्ण ही तो लिखते हैं। मैंने आपको अभी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख के समझाए हैं, तो ये लंब बटे कर्ण होता है। अच्छा लंब जो होता है वो इसमें क्या है, इसमें 3 है भाई, ये 3/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब कह सकते हैं जो ये लंब है वो 3 है, तो लंब, अच्छा लंब बताइए इसमें ये होगा कि ये होगा। अगर हमने इसको ए माना है तो इसका मतलब इसके जस्ट सामने की बजाय फिर हम इसको लंब मानेंगे, तो फिर हम इसको 3 मानेंगे। ये बात आपको समझ में आई कि हमने इसको 3 क्यों माना, इसको नहीं माना। अगर हम ए यहाँ पर लेते तो फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ यहाँ लंब मानते, क्योंकि ए अगर यहाँ ले रहे हैं तो उसके सामने की भुजा फिर तो ये लंब कहलाएगी ना, लेकिन इस कंडीशन में ये वाली लंब है यानी कि 3। फिर जो कर्ण है वो कितना, 4, क्योंकि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। अच्छा इसको और कोई नाम भी दे देते हैं, ए हो गया, इसको हम डी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कर्ण है, ये कर्ण हमारा 4 है, जो लंब है हमारा 3 है। अब ये जो आधार है, आधार हमें क्वेश्चन मार्क है, अभी हमको ये तो निकालना है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये तो क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय ही लगाते हैं और इसका मान फाइंड आउट करते हैं, यानी कि जो ये दे रखा है इसका मान हमें नहीं पता है आधार का, तो लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस और क्या, आधार का स्क्वायर, ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है।
अच्छा, इसको और कैसे लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर। अच्छा, लंब लंब कितना है हमारा? 3 है, तो फिर क्या लिख देंगे? 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? ये ए बी है, तो क्या लिख देंगे कि ए बी का स्क्वायर, ऐसे करके लिख देंगे इसको। चलिए आगे देखिए, 4 का स्क्वायर कितना? 16 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, प्लस ए बी, और ए बी तो ऐसे ही लिखा रहेगा क्योंकि उसी को तो हम आधार बोलते हैं, या फिर यहाँ सिर्फ ए लिख दीजिए क्योंकि वो आधार ही है। तो 16 माइनस, अब ये 9 इस तरफ आ जाएगा, 9 को इस तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? अब इसमें से घटा देंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना? 7 बचेगा, यानी कि ये ए बी है। और जब इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट ऑफ बन जाएगा, यानी कि जो ए बी की वैल्यू आ रही है √7, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √7। ठीक है, ये वैल्यूज हमारी √7 की आ गई। अच्छा, अब हमें मान किस किस के निकालने हैं? अब देखिए हमें क्या निकालना है? cos a, और ये देखिए 1 मिनट, ये देखिए cos a निकालना है और tan a, दोनों के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ cos a, एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है और दूसरा क्या है? tan a, एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, cos के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? a बटे k, यानी कि आधार बटे कर्ण, यही तो होता है cos के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। भाई देखिए पीछे मैंने आपको भी लिख के दिखाया था, ये देखिए साइन के लिए क्या? l बटे k, और cos के लिए a बटे k, यानी आधार बटे कर्ण। तो बस अब लिखेंगे इसको, आधार बटे कर्ण। अच्छा, इसमें देखिए आधार क्या है? ये देखिए अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो लंब तो ये है, तो फिर आधार तो ये वाला हुआ ना, तो यानी कि आधार है √7 और बटे में के है कितना? 4। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? √7/4। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अच्छा, इसके लिए tan a, और tan की जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती है वो क्या होती है? tan की देखिए, tan के लिए l/a होता है, यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब तो हमें इसमें पहले से ही पता है। देखिए भाई एक ही तो बात कर रहे हैं, यानी कि इसको तो हमें नहीं देखना, तो लंब तो हमेशा यही रहेगा हमारा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3, लेकिन हमें लंब लेना है ना इसका, तो लंब बटे आधार, और आधार कितना? √7, तो यहाँ पर लिख देंगे √7। बस ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 cot a = 8, तो sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। अच्छा, 15 cot a = 8 दिया है, इसका मतलब क्या है? अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 15 cot a = 8, ठीक है, तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, cot a = 8 अपॉन ये 15 अपॉन में जा सकता है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 8/15। ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम चित्र बनाते हैं भाई, अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं इस तरह का, ठीक है, तो इसमें ए बोला है। अच्छा, ए को हम यहाँ ले लेते हैं ऐसे, ए भाई ए एंगल बोला है ये, तो ए एंगल यहाँ ले लेते हैं, बी यहाँ ले लेते हैं और सी यहाँ ले लेते हैं। अब ए के जस्ट सामने की भुजा क्या? लंब कहलाएगी, ये लंब कहलाएगी, फिर ये वाली आधार कहलाएगी और ये वाली कर्ण कहलाएगी। तो जो कॉट होता है ना, उसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो क्या होता है? a/l होता है। भाई देखिए पीछे हमने आपको यही तो लिखा है, ये देखिए कॉट के लिए क्या लिखते हैं? a/l लिखते हैं, तो बस फिर हम क्या लिखेंगे? कॉट के लिए a/l लिख देंगे, यानी कि ये जो है ये 8 है, ये हमारा 8 है, ये वाला पॉइंट 8, क्योंकि यही तो हमारा आधार है, ये 8 हो गया, और ये कितना है? ये 15 है हमारा। जब ये वाला 8 है, ये 15 है, तो फिर कर्ण कितना होगा? अब हम कर्ण कैसे निकालेंगे? देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में हम कैसे करेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या? आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो भाई कर्ण तो हमें इस बार निकालना ही है। चलिए, तो कर्ण तो के का स्क्वायर लिख सकते हैं नॉर्मली, और लंब लंब क्या है? क्या 15 दे रखा है, तो 15 का स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस ये 8 दे रखा है, तो 8 यानी कि ये 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 15 को क्या लिखेंगे? 225, और 8 को क्या लिखेंगे? 64, 64। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 9 और ये 8 और ये 2, 289। अच्छा, 289 यानी कि ये जो होता है ये 17 का रूट ऑफ होता है। अगर 17 का हम स्क्वायर करेंगे तो 279 ही आएगा, यानी के की वैल्यू आ गई हमारी 17। अब बस हमें किस किस चीज के मान निकालने हैं? एक तो हमें साइन ए का मान निकालना है, दूसरा हमें सेक ए का मान निकालना है। तो यहाँ साइड में करते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? साइन ए, और साइन ए के लिए, यानी कि साइन के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो क्या होता है? वो होता है l/k। भाई यही तो हमने पीछे लिखा है। अब इसमें देखिए, इसमें l क्या है? l हमारा 15 है, तो 15 लिख देंगे, बटे के। अच्छा, के क्या है हमारे पास? के जो हमने अभी अभी निकाल के रखा है कितना? 17, तो यहाँ बटे में 17, तो पहला आंसर आ गया। और इसके बाद क्या पूछा? सेक ए पूछा है, तो बस यहाँ पर सेक ए भी लिख देंगे। क्या? सेक ए = अच्छा, सेक के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो देखिए क्या होता है। ये देखिए लिखा है सेक थीटा, तो सेक थीटा के लिए के बटे ए होता है, तो बस के लिखिए अपना क्या? के बटे ए, के/ए। ये आप के/ए लिख लीजिए या ना भी लिखिए, ऐसा कोई जरूरी है नहीं। तो के इसमें के क्या है? के इसमें 17 है, और ए, अच्छा ए की वैल्यू क्या? 8 है, तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा = 13/12, यानी कि 13/12, जो सेक थीटा की वैल्यू है वो 13
13/12 है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने का मतलब ये है कि ये तो एक है भाई, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो बाकी के बचे हुए 5, उन पांचों को भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए जो ये लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू, क्या लिखा है, 13/12। अच्छा, सेक का त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है भाई, सेक के लिए हम क्या लिखते हैं, k/a लिखते हैं। मैंने आपको पीछे समझाया था ना, तो उसके लिए हम k/a लिखते हैं, यानी कि ये k की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है। अच्छा, अगर इसके लिए हम एक चित्र बनाएं छोटा सा, ये देखिए, तो अगर हम इसको a नाम दे दें, इसको b दे दें, इसको c दे दें, अब ये थीटा है, तो थीटा या तो यहाँ माने या फिर यहाँ माने, कहीं पर थीटा, तो चलिए हम थीटा यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, तो थीटा के जस्ट सामने की भुजा, अब ये लंब कहलाएगी, इसका मतलब फिर ये आधार कहलाएगी, और ये क्या, ये वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। तो यहाँ थीटा है, तो थीटा, तो हमने जब थीटा यहाँ माना तो ये वाली लंब कहलाएगी। तो आधार 12, यानी कि इसको हम 12 लिख सकते हैं भाई, आधार 12 है तो इसको हम 12 लिख सकते हैं। के कितना है, के 13 है, तो यहाँ पर हम 13 लिख सकते हैं। अब क्या, हमें लंब की वैल्यू निकालना है भाई, एल ही तो फाइंड आउट करना है, तो बस पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे सबसे पहले, तो पाइथागोरस प्रमेय, और वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब कैसे लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, अब कर्ण क्या है, 13 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिख देंगे, 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब, लंब तो हमें पता नहीं है, तो एल का एल ही लिख दीजिए, या फिर यहाँ सी भी लिख दीजिए, या फिर एल लिख दीजिए, वो एक ही बात है। तो एल का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर होता है 169, एल का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 169 ये जब इस तरफ लेके आएंगे तो 144 माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर क्या, एल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से ये वाली संख्या घटा देंगे, तो घटाने पर 25 आएगा एल, और जो ये स्क्वायर है यहाँ रूट ऑफ बन जाएगा, तो हम जानते हैं कि जो होता है ये 5 होता है, यानी कि 25 का जो रूट ऑफ होता है वो 5 होता है, तो 5 जो है वो एल आ गया हमारा, यानी कि लंब, ये हमारा 5 निकल के आ गया। अब जब हमें ये तीनों वैल्यूज पता है, तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ साइड में लगाते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन थीटा, उसके बाद क्या, कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कॉट थीटा। अब सेक तो ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए सेक तो दिया हुआ है, तो सेक तो नहीं लिखेंगे हम। सेक के बाद क्या आता है, कॉसेक, तो यहाँ कॉसेक लिख देंगे, क्या, कॉसेक थीटा। और साइन के लिए क्या होता है भाई, अगर हम इस लाल बटे कक्का ऐसे के ए इससे ही तो निकालते हैं, तो अगर हम साइन के लिए बात करें तो एल अपॉन के होगा, तो यहाँ पर एल अपॉन के, और कॉस थीटा के लिए क्या, ए बटे के, तो फिर यहाँ लिख देंगे ए बटे के। उसके बाद टैन थीटा के लिए क्या लिखेंगे, एल अपॉन ए, तो यहाँ लिख देंगे एल अपॉन ए, और फिर कॉट थीटा के लिए जस्ट इसका उल्टा करना शुरू कर देंगे, ए अपॉन एल, तो यहाँ लिख देंगे ए अपॉन एल। फिर यहाँ से अब देखिए ये सेक का होता है, सेक छोड़ के हमें कॉसेक लेना है, तो ये वाला के अपॉन एल ऐसे करके। तो जो साइन थीटा है एल अपॉन के, अच्छा इसमें एल की वैल्यू क्या है भाई, एल तो 5 है, तो 5 बटे के यानी कि 13, तो क्या लिख देंगे 5 बटे 13, और फिर यहाँ पर क्या है ए बटे के, इसका मतलब 12 बटे 13, तो यहाँ लिख देंगे 12 बटे 13। फिर यहाँ एल अपॉन ए, तो एल 5 है, तो 5 बटे ए यानी कि 12, तो क्या लिख देंगे 5 बटे 12, और यहाँ पर ए अपॉन एल है, यानी जस्ट इसका उल्टा, तो यानी कि 12 बटे 5, और के अपॉन एल ये किसका उल्टा है, ये जस्ट इसका उल्टा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 13 बटे 5, और ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, यानी कि ये पूरा का पूरा हमारा आंसर, इतना आंसर रहेगा हमारा। ठीक है।